Hello friends, welcome to Patriot's English Academy. My name is Kiran and today I am going to discuss with you task 1 of IELTS writing module. फ्रेंड्स, अभी तक हमने स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग इन तीनों मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन आज मैं आपके साथ राइटिंग मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करूंगी कि कैसे हमें राइटिंग मॉड्यूल में जो 2 टास्क हैं उन्हें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ टास्क 1 की ही बात करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है कि राइटिंग सेक्शन में कितने टास्क होते हैं, मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि राइटिंग जो मॉड्यूल है उसमें 2 टास्क मिलते हैं आपको, टास्क 1 एंड टास्क 2, और टोटल जो है आपको राइटिंग के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो टास्क है टास्क 1, इसमें आपको एक ग्राफ दिया जाता है, जैसे कि आज हम बार ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह से कोई भी डाटा आपको ग्राफ की फॉर्म में होगा। जो ग्राफ्स हैं वो 5 to 6 टाइप्स के होते हैं। मैं सभी आपके साथ 1 by 1 डिस्कस करूंगी आगे आने वाली वीडियोस में, लेकिन आज हम सिर्फ जो है बार ग्राफ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 2 टास्क आपको करने होते हैं 60 मिनट्स में। ये जो बार ग्राफ है या जो आपको टास्क 1 मिलता है उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। इसी की वजह से आपको इसे 20 मिनट्स में करना होता है। देखिए, आपको ये कोई लिमिट नहीं है कि इसे 20 मिनट्स में ही करना है। आपको 1 घंटा दिया जाएगा इन टोटल, टास्क 1 और टास्क 2 दोनों के लिए। टास्क 1 जो है उसकी वर्ड लिमिट कम है, वो छोटा होता है, उसमें आपको कम लिखना है। इसकी वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि इसे आप 20 मिनट्स में ही करें, ताकि आपको टास्क 2 जो कि ऐसे होता है उसे कंप्लीट करने के लिए टाइम मिल सके। ये सजेस्ट किया जाता है कि टास्क 2 को 40 मिनट्स में करें। तो हम आज टास्क 1 जो कि आज हमारा है बार ग्राफ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें इस इंफॉर्मेशन को जो है लिखना है जो हमें गिवन होती है, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट रीड करती हूँ इस ग्राफ की। The bar chart shows the percentage of households with cars in USA between 1950 and 1980. अब देखिए, यहाँ पर ये जो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें से आपको जो भी चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वो आप ढूंढें। सबसे पहले तो ये बार चार्ट है, ठीक है, इसमें बार्स बने हुए हैं, इसे बार चार्ट कहते हैं। शोज द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड, और यहाँ पर हाउस होल्ड्स की परसेंटेज मतलब उन घरों की परसेंटेज है जिन्होंने कार्स रखी हुई हैं। यहाँ पर कितनी कार्स, 1 कार और 2 कार्स, 1 कार और 2 कार वाले जितने भी घर हैं उनकी परसेंटेज जो है यूएसए में 1950 से लेकर 1980, मतलब 4 डेकेड्स की बात हो रही है। यहाँ पर डेकेड होता है 10 ईयर का पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर 4 डेकेड्स की बात हो रही है, और ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमें इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ गिवन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरफ जो है सारा परसेंटेज का जो डाटा है हमें गिवन है, और इस तरफ इस एक्सिस पर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमें ईयर्स गिवन है, 1950, 1960, 1970, 1980। और यहाँ पर डाटा किस चीज का गिवन है, उन हाउस होल्ड्स का डाटा जिनके पास 1 या 2 कार है। देखिए, जो 2 कार्स वाले हाउस होल्ड्स हैं उनको रेड कलर से डिनोट किया गया है, और जो 1 कार ओनर्स हैं, 1 कार ओनरशिप है जिनके पास, उन्हें ब्लू कलर से डिनोट किया गया, ठीक है। तो ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी हमें यहाँ से दिख रही है। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को जो है हमें अपने वर्ड्स में इंग्लिश में इसे लिखना है, एग्जामिनर को समझाना है। देखिए, आपको ग्राफ को इस तरह से लिखना है कि जो पर्सन आपकी राइटिंग को रीड करने जा रहा है उससे बिना ग्राफ देखे सब कुछ समझ में आए कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं, या जब वो आपकी राइटिंग को रीड करे तो उसके सामने एक ग्राफ की जो है इमेज बन जाए। हमें इस तरह से अपने डाटा को प्रेजेंट करना है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट जब भी आप ग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राफ्स को लिखने की, टास्क 1 को लिखने की, तो आप हमेशा यही कोशिश करें कि इसे 20 मिनट्स में ही कंप्लीट करें, क्योंकि इस तरह से आपको एग्जाम में टास्क 2 के लिए भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें उस 20 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, पहले तो 2 से 3 मिनट जो है आप अच्छे से आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे एनालाइज करें, देखें कि आपको क्या चीजें जो हैं इंक्लूड करनी है अपनी राइटिंग में,
क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं, आप 2 से 3 मिनट नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में जो इन्फॉर्मेशन है उसे गलत वे में रिप्रेजेंट कर दें। ये नीचे जो लाइन लिखी है, समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट, इसका मतलब ये है कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे लिखना है, मेन फीचर्स को, की फीचर्स को रिप्रेजेंट करना है, जहां पर कंपैरिजंस नेसेसरी हैं आप कंपैरिजंस करके उन चीजों को जो है इंग्लिश में लिखें। तो सबसे पहले जो हमें लिखना होता है वो होती है इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन होती है कि आपको ये जो लाइन गिवन है यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसे रीफ्रेज करना होता है। रीफ्रेज इन द सेंस जहां पर भी पॉसिबल है आप सिनोनिम्स को यूज करें। सिनोनिम्स अगर नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जिसका कोई सिनोनिम नहीं है, तो उस वर्ड को आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं उस स्टेटमेंट में उसे दोबारा लिखने के लिए। अगर आप इस स्टेटमेंट को एज इट इज ही इंट्रोडक्शन में लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जो कि इंट्रोडक्शन में मिलने चाहिए। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितना ज्यादा रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट को, उतना ज्यादा आप करें। ये चीज जो है आपको प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगी। यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन है द बार चार्ट शोज, और मैंने यहां पर लिखा है द गिवन बार ग्राफ इलस्ट्रेट्स। गिवन, आप बिलो वर्ड कभी भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बिलो वर्ड तब यूज होता है अगर आप एग्जाम में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, हमें सिर्फ लिखना है, तो हम यूज कर रहे हैं द गिवन बार ग्राफ। शोज की जगह पर मैंने लिखा है इलस्ट्रेट्स द परसेंटेजेस ऑफ कार ओनरशिप। देखिए परसेंटेजेस ऑफ हाउस होल्ड विद कार को मैंने लिखा है परसेंटेजेस ऑफ कार ओनरशिप इन यूएसए को आप अमेरिका लिख सकते हैं। बिटवीन 1950 एंड 1980 को हम लिख सकते हैं, बिटवीन 1950 एंड 1980 को हमने लिखा है फ्रॉम 1950 टू 1980। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन, जिसे हमने अपनी स्टेटमेंट को रीफ्रेज करने के बाद लिखा है। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, ओवरव्यू। देखिए ओवरव्यू जो है टास्क 1 में 25% मार्क्स जो है आपके टास्क 1 के मार्क्स में से 25% मार्क्स जो हैं वो ओवरव्यू के होते हैं। ओवरव्यू में आप की फीचर्स लिख सकते हैं कि आपके ग्राफ में कोई हाईलाइटिंग चीज है, हाईज हैं, लोज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको हाईलाइट हो रही है, या की फीचर्स जो हैं वो इसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो हर ग्राफ के डिफरेंट होते हैं, किसी भी ग्राफ के सेम नहीं होते। ये चीज आपको खुद एनालाइज करनी होगी। जब भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे आपने 5-7 ग्राफ्स जब कर लिए, तब आपको जो ओवरव्यू है उसे लिखना आपको काफी आसान लगेगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपको इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो ओवरव्यू में मैंने यहां पर क्या लिखा है, इसे स्टार्ट करने के लिए हम वर्ड लिखेंगे ओवरऑल। जब भी हमें ओवरव्यू लिखना है देन विल स्टार्ट विद वर्ड ओवरऑल, और इसके बाद कॉमा आएगा। दैट इज द मस्ट थिंग। और कॉमा के बाद जितने भी लेटर्स होते हैं वो स्मॉल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आई स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। Overall, it is clear from the graph that the ratio of households in USA owning 1 car and 2 cars showed opposite trends. अब देखिए मुझे इस ग्राफ को एनालाइज करके ये लग रहा है कि जो 1 कार ओनर्स हैं और जो 2 कार ओनरशिप है, ये 1 कार तो जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रही है, और जो 2 कार ओनरशिप है वो डिक्रीज कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपस में जो है ऑपोजिट ट्रेंड शो कर रहे हैं। एक डिक्रीज हो रहा है और एक की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैंने वही चीज जो है अपने ओवरऑल में लिखी है, दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट रेशियो ऑफ हाउसहोल्ड्स इन यूएसए ओनिंग 1 कार एंड 2 कार्स शोड ऑपोजिट ट्रेंड्स। और उसके बाद मैंने बताया भी है कि वो ट्रेंड्स किस तरह से हैं। विद 1 कार ओनर्स इंक्रीजिंग, जो 1 कार ओनर्स हैं, देखिए ये ब्लू वाले जो हैं ये इंक्रीज कर रहे हैं। वेयर एज हमने कंपैरिजन के लिए लिखा है, वेयर एज के पहले आपको कॉमा लिखना है। ठीक है, आपको अगर आईएलटीएस में पंक्चुएशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैंने इस वीडियो से पहले पंक्चुएशन की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे हमें पॉजेज या फिर स्टॉप्स जो है लगाने होते हैं अपनी इंग्लिश की राइटिंग में। ग्रामर का लेसन 10 है, वो आईएलटीएस के स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है उस वीडियो को देखना। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है।
अगर आपको फुल स्टॉप्स या फिर कामाज या कोई भी और सिंबल्स लगाने में प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो वो वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, वेयर एज हमने यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यूज किया है और वेयर एज के पहले हमें कॉमा लगाना है। वेयर एज टू कार ओनरशिप डिक्रीजिंग बाय द एंड ऑफ 1980। 1980 के एंड तक पहुंचते पहुंचते जो वन कार ओनरशिप है वो इंक्रीज कर रही है और जो टू कार ओनरशिप है वो डिक्रीज कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल। दिस वॉज ऑल अबाउट द ओवरऑल। आपको भी इसी तरह से अपने ग्राफ को एनालाइज करके जो हाईलाइटिंग फीचर या की फीचर्स हैं उन्हें लिखना है। थर्ड जो चीज है हमारी ग्राफ में वो है बॉडी। बॉडी, जैसे आप बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं अपने ऐसे में, उसी तरह से बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं ग्राफ में भी, लेकिन इसमें आप अपनी ओर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, हम इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे वन बाय वन, सभी ईयर्स के डेटा को। और दोनों जो हमारे यहाँ पर हमें कलर्स गिवन हैं वन कार टू कार ओनरशिप के, इन्हें हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स में। जैसे यहां पर मैंने लिखा है ओवरऑल के बाद, देखिए जब भी आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है उससे अलग लाइन में लिखना है, और ओवरऑल के लिए हमेशा आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में ही ओवरऑल को लिखना है। उसके बाद जब आप बॉडी पैराग्राफ्स बना रहे हैं, वो आप देखें कि किस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बॉडी पैराग्राफ बनेगा या दो बनेंगे, ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के बाद ही पता लगते हैं। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दोनों चीजों को हम अलग पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, ब्लू का डाटा एक में और रेड वाला जो डाटा है उस एक में। तो मैंने यहाँ पर दो बॉडी पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, और जब भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करें तो मार्जिन से ही अपने जो वर्ड्स हैं उन्हें लिखना स्टार्ट करें, और पैराग्राफ्स के बीच में एक लाइन जरूर आप छोड़ दें ताकि पता लगे कि नेक्स्ट पैराग्राफ जो है शुरू हो चुका है। अब बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए भी हमें एक लाइन छोड़नी है और मार्जिन से ही अपने वर्ड्स को लिखना स्टार्ट करना है। कुछ लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस आपको यूज करने हैं ताकि आपकी जो राइटिंग है वो प्रेजेंटेबल हो। जब भी एग्जामिनर या चेकर आपकी राइटिंग को चेक करे तो वो अच्छी लगे, पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। और जैसे मैंने कहा था कि हमें उसके सामने एक इमेज प्रेजेंट करनी है अपने ग्राफ की, हम उसी इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं इनमें सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में लिखेंगे। मैंने स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं एनालाइजिंग फर्दर, के आगे एनालाइज करते हुए, यहाँ पर कॉमा आएगा। It can be noticed that in 1950 two car owners were maximum। 1950 में जो टू कार ओनर्स हैं वो सबसे ज्यादा थे। और देखिए जब भी आप ये चीज लिख रहे हैं तो आपको नंबर्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको डाटा गिवन है, जैसे यहाँ पर हमें इधर ईयर्स गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल पे हमें गिवन है परसेंटेज, हमें इन दोनों चीजों को लिखना है, ठीक है। और कंट्री है हमारी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहां पर मैंने लिखा है कि ये जो डेटा है टू कार ओनर्स का, ये मैक्सिमम था 1950 में, और वो कितना था 26%। आप आयल्स में ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं टास्क 1 में, इससे आपके जो वर्ड्स हैं वो भी कम रहेंगे और आपका जो डेटा है उसे भी आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विच डिक्लाइंड बाय 16% इन 1960। और 1960 तक पहुंचते पहुंचते ये जो डेटा है वो 16% से डिक्रीज कर गया। पहले वो 26 था और 16% डिक्रीज करके अब वो सिर्फ 10% ही रह चुका है, ठीक है। फर्दर मोर मतलब आगे, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आगे हम दूसरा डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर का जो है 1970। Furthermore, after 1960, there was a gradual fall of approximately 5% in the ownership of cars in America with each passing decade। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जब भी डेकेड्स पास हो रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो है 5% डिक्रीज हो रहा है। देखिए जो रेड है हमारा बार, इसमें 5% का जो अप्रोक्सीमेट मैंने बताया है डिक्रीज मुझे लग रहा है हर डेकेड के बाद, ठीक है। उसी चीज को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, reaching to only 3% households with 2 cars in the year 1980। और कितने तक 1980 में जो है 2 कार ओनर्स सिर्फ 3% रह चुके हैं। उसी चीज को मैंने यहाँ पर डाटा भी लिखा है, मैंने 2 कार ओनर्स भी लिखे हैं और यहाँ पर ईयर भी लिखा है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं वन कार ओनर्स की। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, आपको एक लाइन छोड़नी है। इन कंट्रास्ट, अब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले हमने वेयरएज वर्ड लिखा था, यहां पर हम इन कंट्रास्ट लिखेंगे कंपैरिजन के लिए। इन कंट्रास्ट कामा दोज हाउसेस विद वन कार इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो घर जिनके पास यूनाइटेड स्टेट्स में एक कार है, रोज फ्रॉम 5% इन 1950 टू ओवर 10% इन 1960। मतलब 1950 में से 1960 तक पहुंचते पहुंचते जो उनकी परसेंटेज है वो इंक्रीज हुई है। 1950 में 5% थी और 60 में 10% से ऊपर है, इसीलिए मैंने यहां पर वर्ड लिखा है ओवर 10%। अगेन दोबारा, in the year 1970 there was a rise in percentage of one car ownership। अब 1970 में क्या हुआ है कि जो वन कार ओनरशिप है वो फिर से उसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, और वो कितने परसेंट इंक्रीज की है, 8% से इंक्रीज कर चुकी है। ठीक है, यहां पर एक अप्रोक्सीमेटली 12% थी ये 60 में, और 70 तक पहुंचते पहुंचते ये 20% हो गई। तो कितने परसेंट इंक्रीज की, 8%। अब लास्ट हमारी जो चीज बची है उसे लिखने के लिए हम लास्टली यूज कर सकते हैं। लास्टली इट कैन बी विजुअलाइज्ड दैट, इट कैन बी विजुअलाइज मतलब देख सकते हैं हम। दिस रेशियो सर्ज टू 23% इन द एंड ऑफ 1980। और ये जो रेशियो है ये कितनी हो चुकी है, 23% हो चुकी है, बढ़कर इन द एंड ऑफ 1980। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारा जो डेटा है अपना वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया है, इंग्लिश में हमने लिख दिया है। ऐसे ही आपको करना है। जब भी आपको टास्क 1 मिल रहा है, वो किसी भी फॉर्म का आपका ग्राफ है, पिक्टोरियल चार्ट है, आगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको बार ग्राफ आता है तो आपको इसी तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ओवरव्यू, उसे ध्यान से लिखें कि क्या की फीचर्स हैं, क्या चीज हाई लो हो रही है, कंपैरिजंस क्या हैं 2 चीजों में, 3 चीजों में, हो सकता है आपको 4 चीजें भी गिवन हो, ये आपको देखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन को अच्छे से रीड करना है, और अपने बॉडी पैराग्राफ्स में आपको क्या लिखना है, ये सारी चीजें आपको लिखने से पहले ही सोचनी है। आप जब भी ग्राफ लिखेंगे तो आपको यहां से शुरू करना है और इस जगह तक खत्म करना है। हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, और मार्जिन से सभी पैराग्राफ्स को स्टार्ट करना है। ये है हमारा टास्क 1। फ्रेंड्स, अगर आपको टास्क 1 में कोई डाउट है, या आप आईएलटीएस के राइटिंग के बारे में क्लासेस जो है लगाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी राइटिंग्स को चेक भी करवाना चाहते हैं, वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं उनकी, कि इवैल्यूएट की जाए आपकी राइटिंग, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मेरी ईमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ बाकी के जो ग्राफ्स हैं, जितने भी टाइप्स के आईएलटीएस में और टास्क 2 ये डिस्कस करने वाली हूँ। तो उन सभी वीडियोस के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।